अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद आपको मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर में। अगर आपके पास भी इस तरह की सादा सिलाई मशीन है और आपको नहीं मालूम कि इसमें ऑयलिंग कैसे करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इस सादा सिलाई मशीन में ऑयलिंग कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये जो हमारी मशीन आवाज़ देती है, ये ऑयलिंग करने से कैसे इसमें से आवाज़ निकलना बंद हो सकती है। ये जो शोर आता है ना, खट 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 खट, वो ऑयलिंग ना करने की वजह से आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हम अपना ये अगर फैब्रिक ऊपर करें, क्योंकि मैंने इसके ऊपर यहाँ फैब्रिक चढ़ाया हुआ है, मुझे यहाँ पर मैं इसके ना पिन जो सुइयाँ वगैरह होती है ना तुरपाई करने के लिए, तो वो मैं यहाँ पर हैंग कर देती हूँ। इस वजह से मैंने ये फैब्रिक इसके ऊपर चढ़ाया है। अब देखें, सबसे पहले तो ये इसका पॉइंट है, आपने यहाँ पर इसके 1 से 2 ड्रॉप, बस 2 ड्रॉप ओनली, यहाँ पर आपने इन दोनों हॉल में ऑयलिंग करनी है। बस आपने ख्याल रखना है जहाँ जहाँ होल होंगे ना छोटे छोटे से, आपने वहीं वहीं पे बस ऑयलिंग करनी है। यहाँ आपने 2 पॉइंट पर ऑयलिंग कर दी, फिर इसके बाद देखें यहाँ आपको कहीं नहीं और हॉल दिख रहा, ठीक है। अब हम इसे वापस इस पे चढ़ा देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से हटाएंगे तो देखें यहाँ पर हमें ये एक यहाँ हॉल मिला और एक यहाँ, और तीसरा ये इस जगह पर। इस तरीके से हमने इन हॉल पर ये जो पॉइंट है ना हमारे, हमने यहाँ पर भी बस 1 ड्रॉप डालना तो सही है, अगर 2 ड्रॉप्स डालें तो वो भी ठीक है, लेकिन ये कि बस आप 1 और 2 के बीच में ही रहिएगा, इससे ज़्यादा इसमें हम ऑयलिंग नहीं करेंगे। यहाँ इन 3 पॉइंट पर आपने इस पर ऑयलिंग करनी है। फिर इसके बाद आप एक ड्रॉप यहाँ पर ना इसके यहाँ किनारों पर हल्का सा कतरा टपका दें, उससे ये करके जब ये चलेगी तो ये ऊपर नीचे होगा, तो इसकी ऑयलिंग हमारे यहाँ इसके पूरे इस तरह सर्किट में चली जाएगी। फिर इसके बाद पॉइंट आ जाता है ये, यहाँ पर भी एक होल है, तो हम यहाँ पर भी ऑयलिंग कर लेंगे। एक ड्रॉप हम यहाँ डाल देंगे, इससे कि ये जो हमारे सामने सामने के थे सारी जगहों पे हमने इसमें ऑयलिंग कर ली। इस जगह पे हमने ऑयलिंग नहीं करनी, यह हमारी मशीन का टांका लूज़ और टाइट छोटा बड़ा करने की जगह है। यहाँ से हम टांका छोटा बड़ा करते हैं, और अगर हमने लूज़ और टाइट करना है वो तो हम इस जगह से कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गए हमारे ऑयलिंग के। अब इसके बाद ऑयलिंग आ जाती है इसके इस जगह पर भी, क्योंकि मैं इसे उठा के आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आ गई, देखें ये आपको होल दिख रहा है ना इस तरह का। एक ड्रॉप आप यहाँ डाल देंगे और इसी तरीके से आप यहाँ पर भी 1-2 ड्रॉप टपका देंगे इस तरह, ताकि ये जगह ना हमारी बिल्कुल हमवार हो जाए। और ये मशीन ज़्यादातर जितनी इसमें ऑयलिंग होगी ना, आप हफ्ते में जिस जिस हिसाब से आप कपड़े स्टिच करते हैं, अगर आप ज़्यादा कपड़े स्टिच करते हैं तो हफ्ते में 1 आध बार तो लाजमी आपने इस मशीन को अपनी को ऑयलिंग करना। आप जितना इसे संभाल कर रख सकें उतनी ही ये मशीन पायदार होती है, देर तक आपका साथ देती है। देखिए एक होल यहाँ है, इधर एक ड्रॉप हम यहाँ डाल देंगे। इस तरीके से हमारी मशीन की तमाम जगहों की ऑयलिंग अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ये कि मैं अभी आपको वीडियो में ऑयल डालते हुए तो नहीं दिखा रही, वरना क्योंकि मेरी वीडियो मशीन अभी बिल्कुल हमवार चलती है, बिल्कुल सही है। जब कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें डालूँगी। और मैं एक और आपको काम की बात बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त बात ना। देखें ये यहाँ पर ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई, जैसे कि मुझे ये लाइटर की ज़रूरत पड़ती है। मैंने इसकी ये दराज है ना, मैंने यहाँ नहीं रखा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, वो आदत होती है उन्हें जिस चीज़ से मना करो वो तो लाजमी लेनी होती है ना। तो इसलिए मैंने ये लाइटर यहाँ रखा हुआ है। ये क्लिपर है, इसे भी यहीं, ये हमारी जो सिलाई ख़राब हो जाती है उसे उधेड़ने के लिए हमारी इसकी सुइयाँ इस तरीके से चलेंगे। तो खैर ये हमारा बूट पाइपिंग वाला है, क्या पाइपिंग जो बूट की, जो हम सिंगल बूट की लगाते हैं वो कैसे लगती है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। लेकिन जो बात मैंने आपको बतानी है ना वो ये है, देखें मैंने इस यहाँ पर एक कागज़ पर लिख कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रखा हुआ। अब यकीन माने इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। अगर आप सिलाई करते हैं ना और आपके पास सिलाई के लिए कपड़ा नहीं आता, मतलब लोग आपको दे नहीं रहे सिलाई के लिए, और आपको ज़रूरत है सिलाई की कि आप सिलाई करें, पैसे आएँ, तो आप ना ये इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर ना अपनी यहाँ मशीन में रख लीजिए। इस तरह की दराज है उसमें रख लें, इस तरह की नीचे वाली दराज है, जैसे ये नीचे से खुलता है तो इसमें रख लें, इस तरह यहाँ रख लें, चाहे तो यहाँ रख लें, बस मशीन में रखना है आपने। और जब भी आप अपना सिलाई का काम लेकर बैठें, सिलाई करें, तो सिलाई करने से पहले सिर्फ
19 बार, 19 बार, सिर्फ 19 होता है ना 19, इतनी बार आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। और इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला। इतना रिज़ल्ट में इतना बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा कि आप बोलेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कपड़े सी कर देने के लिए, इतना रश लग गया हमारे पास माशाल्लाह। ऐसा ही होगा, ठीक है। चलें जी, हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि मशीन में ऑयलिंग कैसे करें, ऑयलिंग के पॉइंट कौन कौन से हैं, वो ये कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द। अगर आपको इंची टेप का इस्तेमाल करना नहीं आता, कैंची का इस्तेमाल कैसे करते हैं, चौक वगैरह, अगर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या ऊपर आई बटन में दे दूँगी, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।